हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सभी एस्पिरेंट्स काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि जनवरी में एडवर्टाइजमेंट आई थी हरियाणा पुलिस की और अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। तो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कब है और 99.9% एश्योरिटी कि उस टाइम पे ही होगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है एग्ज़ाम में और अगर आप इन चीज़ों को अभी समझ जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और जो पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम क्लियर होने की वो ज़्यादा हो जाएगी आपकी। जो पिछली भर्ती हुई थी 2024 की हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, उसकी जो कट ऑफ्स गई थी जनरल की 75-76 के आसपास गई थी। और पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें सबसे पहले बच्चे ग्रुप 56 में सेलेक्ट हुए थे, फिर ग्रुप 57 में सेलेक्ट हुए थे और फिर उसके बाद हरियाणा पुलिस की कट ऑफ लगी थी। क्योंकि मेरे वर्गे बहुत से बालक थे जो 56 ग्रुप में सेलेक्ट हो गया, 57 ग्रुप में सेलेक्ट हो गए और उन्होंने हरियाणा पुलिस को प्रेफरेंस नहीं दी। उसके बावजूद फिर भी जनरली कट ऑफ गई थी 75-76 के आसपास। तो पिछली बार 20,000 बालक लागे पास सभी कट ऑफ गई थी 76। और अब की बार जो 12th बेस भर्ती है वो हरियाणा पुलिस की होने जा रही सबसे पहले। तो अब की बार कंपटीशन पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा है। आपने हर चीज़ अच्छे से पढ़नी है, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक अच्छे से कवर करना है। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री है या एग्रीकल्चर है, तो इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करना आपने। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ स्किप करके एग्ज़ाम में चले जाओ। और अब की बार एक चीज़ और है, अब की बार जो एनसीसी के 3 मार्क्स हैं वो भी लगेंगे। पिछली बार एनसीसी के मार्क्स नहीं थे, जिसके बावजूद भी इतनी कट ऑफ गई थी और अब की बार एनसीसी के मार्क्स भी हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो एनसीसी किए हुए हैं, तो वो आपसे 3 मार्क्स पहले ही ज़्यादा यानी 5 क्वेश्चन आपसे आगे खड़े हैं। तो आपने ढील नहीं छोड़नी है अपनी तैयारी में, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें पढ़नी हैं और सबसे ज़्यादा फोकस जो अपने बेस सब्जेक्ट पे देना है, कोर सब्जेक्ट्स पे देना है। हरियाणा पुलिस में फिक्स होता है कि कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, तो आपने कोशिश करनी है कि कंप्यूटर को अच्छा करो। सेकंड, आपने करंट अफेयर अच्छी करनी है। करंट अफेयर में जो हरियाणा करंट अफेयर आ रहा है उसमें मैक्सिमम एक तो बजट, एक आर्थिक सर्वेक्षण, इन्हें 2 टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन बन जाया करें। तीसरा योजना, और चौथा कि गवर्नर ने या मुख्यमंत्री ने कहाँ पे झंडा फहराया है, और महोत्सव अगर कोई हरियाणा में हुआ तो वो। तो ये 5 से 6 टॉपिक्स जो हैं वो जो मैंडेटरी हैं करंट अफेयर में आने हैं। पूरी करंट अफेयर एक साइड है और बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और योजनाएं, ये 3 चीज़ें एक साइड हैं। और एक चौथा टॉपिक हो रहा है स्पोर्ट्स। जैसे अब कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं तो इनके क्वेश्चन 100% आएंगे, इनमें से 1-2। तो आपने ये 4-5 टॉपिक तो बिल्कुल अंगड़ियाँ कर लेने हैं, पेपर नहीं हो जाता तब से पहले आपने 4 से 5 बार रिवाइज कर लेने हैं। फिर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इनका 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने ऐसा भी नहीं करना है कि इनकी 30-30 क्लास लगाओ या 5-5 हज़ार क्वेश्चन याद करो, ऐसा नहीं है। सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ो। जो एनिमल हस्बेंड्री, जो एग्रीकल्चर है, वो जो PYQ क्वेश्चन है 500-700, तो उन्हीं में से रिपीट हो जाएंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता। गाय का गर्भकाल कितना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, या कोई गेहूँ की फसल बता देंगे उसका नाम बूझ लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये रिपीटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जमा डीप में जाना है 1-2 क्वेश्चन खातर, सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। हाँ, बाकी और जो सब्जेक्ट हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग करो। और स्टैटिक जीके का भी काफ़ी पोर्शन रहता है हरियाणा पुलिस में। और स्टैटिक जीके में हमारे यहाँ पे जो SSC में स्टैटिक जीके आती है वो नहीं आती कि कोई जैसे ये आती है ना, वाद्य यंत्र है या बिस्मिल्लाह का नाम बूझ लिया या और कौन सा वाद्य का नाम बूझ लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। या युद्ध कलाएँ बूझ लिया, ऐसे नहीं आते। स्टैटिक जीके में आते हैं तो हिस्ट्री की स्टैटिक बनती है, ज्योग्राफी की स्टैटिक बनती है, पॉलिटी की स्टैटिक बनती है, या और भी स्टैटिक है जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इस टाइप की स्टैटिक आती है। तो आपने स्टैटिक भी तैयार करनी है, कंप्यूटर तैयार करना है एंड करंट अफेयर तैयार करनी है। और साइंस का भी अच्छा वेटेज रहता है इसमें, 8 से 9 मार्क्स का। जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई, अगर इनको जो स्ट्रॉन्ग करेगा तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा ठीक होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। तो मैंने करंट अफेयर में बता दिया, योजनाएं, बजट,
आर्थिक सर्वेक्षण और स्पोर्ट्स, और कोई महोत्सव है तो वो, तो ये 5 चीज़ें करनी है। इसके बाद हम एग्ज़ाम की बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है नवंबर की है। अक्टूबर में होने के सिर्फ 2 से 4% चांसेस हैं, अदरवाइज़ नवंबर में आपका एग्ज़ाम 100% होगा। तो आप ये मान के चलो कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हमारा एग्ज़ाम है, उसी हिसाब से आप तैयारी करो। और अच्छा कंपटीशन रहने वाला है। अब आपके पास बहुत कम टाइम बच गया है, क्योंकि अगस्त जा चुका है, सितंबर अक्टूबर 2 मंथ्स अप्रोक्स मान सकते हो। तो 2 मंथ्स में आपने हर चीज़ अच्छे से रिवाइज कर लेनी है और 80 प्लस का टारगेट लेके चलना है। जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पॉलिसी तो आपको पता ही है चेंज अब की बार। प्री में तो रिजर्वेशन मिला नहीं, लेकिन मेंस में रिजर्वेशन मिलेगा, तो उसमें जो कट ऑफ है वो जनरल की सबसे ज़्यादा जाएगी। तो 80 प्लस मान के चलें भाई, क्योंकि 3 नंबर एनसीसी के हैं। ये क्वेश्चन 0.97 का है, तो अच्छा खासा कंपटीशन है। चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, अपना 75 प्लस का स्कोर मानो और जनरल वाले 80 प्लस लेकर चलो, तब जाके आपकी बात बनेगी। जितने भी सब्जेक्ट्स आपके, उनके सारे PYQ आपने अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। और मैथ तो मैंने आपका करा ही दिया अच्छा। इसमें 1-2 टॉपिक और है, प्रोबेबिलिटी आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं करवाऊँगा, प्रोबेबिलिटी भी मुझे टाइम लगा तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। तो यही आखिरी संदेश है कि अब समय ख़राब करने का टाइम नहीं है। जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, हर चीज़ से बचो, फोकस रहो। 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में ऐसा ही होना चाहिए कि क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, क्या मेरा रह रहा है। कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको सीख लो, अभी टाइम है। और वरना रिपीट पे आप चीज़ों को रिवाइज करो, तभी बात बनेगी भाई। और जनवरी फरवरी के आसपास आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। सो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें।